सब मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी जो ग्रैंड अफ्तारी की दावत थी ना, उस पे मेरा कितना खर्चा आया। और जब मैंने बताया ना कि अलग से ₹1 का भी खर्चा नहीं हुआ, तो सब बड़े हैरान हो रहे थे। आज की वीडियो में आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह अपनी पूरी जो अफ्तारी की दावत थी ना, उसको सिर्फ जो मेरी मंथली ग्रॉसरी होती है ना, उसी में से मैंने मैनेज किया था। ना मैंने अलग से कोई चिकन ख़रीदा था, ना कोई सब्जियाँ ख़रीदी थी, ना कोई भी किसी भी तरह की मैंने शॉपिंग जो है ना नहीं की थी। सिर्फ कोई 50 से 60 रुपए की जो आजकल छोटी बोतल आती है ना, हाफ़ लीटर वाली, वो एक स्प्राइट की बोतल मैंने मंगवाई थी। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो थी ना, मैंने बाहर से नहीं मंगवाई थी। हर एक चीज़ जो थी ना, मैंने घर से ही पूरी कर ली थी। अच्छा, मैं जब भी जो है ना दावत का प्लान करती हूँ ना, तो लोगों की आदत होती है कि सबसे पहले जो है ना वो मेन्यू फ़ाइनल करते हैं। लेकिन मैं जो है ना सबसे पहले मेन्यू फ़ाइनल नहीं करती, बल्कि सबसे पहले जो है ना मैं अपना फ्रिज या फ्रीज़र चेक करती हूँ कि कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं ना वो मेरे फ्रिज में या फ्रीज़र में हैं। उसके लिहाज से फिर मैं जो है ना सेकंड स्टेप होता है कि मैं मेन्यू फ़ाइनल करती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो टाइम से पहले फ्रीज़र में स्टोर की हुई होती हैं। जब उनके रेट्स कम होते हैं ना, जैसे कोई वेजिटेबल्स हैं या चिकन वगैरह है, उनके रेट्स जब कम होते हैं तो वो मैं ज़्यादा सारी लेके ना स्टोर कर लेती हूँ। तो पहले मैं फ्रीज़र चेक करती हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी पड़ी है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपना मेन्यू डिसाइड करती हूँ। जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था ना, तो उससे कुछ दिन पहले जो है चिकन का रेट काफ़ी डाउन था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उस टाइम पे मैंने 3000 का चिकन मंगवाया था। तो 3000 में कोई 7-8 किलो चिकन जो था ना वो आसानी से आ गया था। वो सारा चिकन जो था ना उसी टाइम पे लेके मैंने उसको साफ़ करके फ्रीज़ कर लिया था। तो उसी चिकन में से जो है ना कुछ मैंने चिकन रोस्ट में इस्तेमाल कर लिया था, कुछ मैंने पैटीज़ में इस्तेमाल कर लिया था, कुछ जो और आइटम्स बनाए थे उनमें, या मैंने जो हांडी बनाई थी उसमें यूज़ हो गया था। मतलब अलग से मुझे जो है ना बिल्कुल चिकन ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और आपको पता है कि जब भी हम दावतें करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा बजट आउट होता है, जो एक्सपेंस आता है, वो चिकन पे ही आता है। तो अगर आपको चिकन ही नहीं लेना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा जो सेविंग है वो आपकी इसी पॉइंट पे हो जाती है। इसके अलावा जब मैं ग्रॉसरी करती हूँ ना, हमेशा मंथली जो भी मेरी ग्रॉसरी होती है वो मैं इस तरह से नहीं करती कि मैंने सिर्फ जो अपनी डेली की चीज़ें हैं ना उनको कंट्रोल करना है या वो मैंने देखनी है। हमेशा मेरी जो ग्रॉसरी होती है ना उसको मैं इस तरीके से प्लान करती हूँ कि अगर बीच में कहीं पे कोई दावत आ जाए या सडनली आपके गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो उनके लिए भी आपको कोई चीज़ बनानी पड़े ना, तो वो हर चीज़ आपके घर से ही मैनेज हो जाए, बाहर से आपको कुछ भी ना लाना पड़े। क्योंकि लास्ट मिनट में जब हम मार्केट जाते हैं और उस टाइम पे हम चीज़ें जो भी हमें चाहिए अर्जेंटली वो परचेज़ करते हैं, तो ज़्यादा जो हमारा बजट होता है ना वो इस पॉइंट पे आके बढ़ जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब हम ग्रॉसरी करते हैं ना, तो हम ज़रा चीज़ों के रेट्स वगैरह देख के चीज़ें परचेज़ करते हैं, लेकिन जब हम लास्ट मिनट इमरजेंसी में जाके चीज़ें खरीदते हैं ना, फिर हमें जल्दी पड़ी हुई होती है, तो जो चीज़ें बस हमें नज़र आती हैं, चाहे वो गैर ज़रूरी हैं, चाहे महंगी हैं, जिस तरह की भी है ना, तो वो हम चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो असल खर्चा जो है ना वो हमारा लास्ट मिनट की मार्केट के ऊपर जाके बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है ना मैंने देखा था कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना वो मैंने ऑलरेडी बना के स्टोर की हुई हैं। जैसे फ्रोज़न आइटम्स जो होते हैं ना वो मैंने कुछ बना के स्टोर किए हुए थे। तो जब भी मैं दावत करती हूँ ना, मेरी प्रेफ़रेंस होती है कि मैं मेन्यू जो है वो इस तरीके से डिसाइड करूँ कि कुछ चीज़ें जो पहले से पड़ी हैं ना उसी में से मैं यूज़ कर लूँ, ताकि मुझे ना बनानी पड़े। एक तो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा होगा कि आपको बहुत सारा काम जो है इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपकी पहले से रेडी होती है, तो आपको थकावट का एहसास नहीं होता, आपके ऊपर बर्डन जो है वो कम हो जाता है। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी वजह से जो है ना आपका बजट भी काफ़ी मैनेज हो जाता है। तो कबाब जो थे ना उनको मैंने पहले से बना के फ्रीज़ किया हुआ था। इसके अलावा जो है ना मैंने एक नई रेसिपी बनाई थी पैटीज़ की। उसके लिए मुझे शिमला मिर्च चाहिए थी, चिकन चाहिए था, तो उसके लिए शिमला मिर्च भी मैंने ऑलरेडी जो है उसको फ्रीज़ किया हुआ था। चिकन जो था वो भी घर में मौजूद था। इसके अलावा जो चीज़ थी वो भी मैं मंथली ग्रॉसरी में हमेशा लेके आती हूँ, तो वो भी घर में मौजूद थी। तो यानी इसके लिए भी हर एक चीज़ जो थी ना मैंने घर से ही पूरी कर ली थी। इसके अलावा रमज़ान है, और रमज़ान आपको पता है कि पकौड़ों के बगैर अधूरा होता है, तो रमज़ान में हम बेसन वगैरह हमेशा से स्टोर करके रखते हैं। बेसन घर पड़ा था, बेसन में जितने भी मसाले जाते हैं, आलू जाते हैं, जो कुछ भी जाता है, वो हर एक चीज़ जो थी ना वो मैं पूरे महीने की हर एक चीज़ घर में मेरी स्टोर हुई हुई थी। इस वजह से जो है मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे दावत के ऊपर अलग से किसी भी तरह का ख़र्चा जो है नहीं करना पड़ा था। एक और चीज़ जो मैंने ख़ास तौर पर जो है अपनी दावत में मैं ध्यान में रखती हूँ, वो ये होती है कि हमने जो है ना क्वांटिटी को भी कंट्रोल में रखना होता है। हम अक्सर ये सोचकर जो है ना ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं कि लोग ज़्यादा हैं तो चीज़ें भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हकीकतन ये होता है कि इफ्तारी के टाइम पे जो है ना ज़्यादा खाया नहीं जाता। जब हम दिन को हमें भूख फ़ील हो रही होती है, तो हमें होता है कि हम ये भी चीज़ बना लें, हम वो भी चीज़ बना लें, ये खाने का दिल कर रहा है, वो खाने का दिल कर रहा है। लेकिन इफ्तारी के टाइम पे ना बहुत सारी जब चीज़ें हो जाती हैं तो हमसे नहीं खाया जाता। हमेशा मैं जब भी इफ्तारी की चीज़ें बनाती हूँ या दावत की चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मैं क्वांटिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। जैसे आज मैंने जब दावत की थी, तो इस दावत के अंदर टोटल जो है ना 11 लोग थे, ठीक है? तो मैंने जितने भी आइटम्स बनाए थे ना वो मैंने एक-एक एक्स्ट्रा बनाया था, यानी कि हर एक चीज़ जो थी ना वो मैंने 12 पीसेस में फ्राई की थी। जैसे कबाब भी मैंने 12 फ्राई किए थे।
इसी तरीके से जो पैटीज़ थी वो भी मैंने 12 बनाई थी। जो रोस्ट था वो मतलब ऐसे समझ लें कि 13, 14 या 15 इस तरह की बोटियाँ थी। तो यानी एक्स्ट्रा एक पीस मैंने बस रखा था, क्योंकि मुझे आइडिया था ना कि इफ्तारी के वक्त कोई भी एक से ज़्यादा नहीं खा सकता। वहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा बनाने से बेहतर है कि आपने जो भी चीज़ बनानी है ना, आप समझदारी से बनाएं, क्योंकि जो दावत की खूबसूरती होती है ना, वो क्वांटिटी में नहीं होती बल्कि वैरायटी में होती है। बजाय इसके कि आप एक ही चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा बना दें, बेहतर है कि आप बहुत सारी चीज़ें बना दें लेकिन थोड़ी थोड़ी बना दें। उससे एक तो आपका जो दस्तरखान होता है वो भी भरा हुआ लगता है, उसमें वैरायटी भी होती है, तो उसकी वजह से फिर खूबसूरती भी आती है। और जब बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं, उनकी वैरायटी ज़्यादा होती है, तो ज़ाहिर है फिर सबका होता है कि एक एक चीज़ जो है ना हम ट्राई करें। तो वो एक एक चीज़ ट्राई करने में ही ना उनका क्या होता है कि पेट जो है फुल हो जाता है, तो एक से ज़्यादा कोई भी नहीं खा सकता। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ तो पहले जो मेरी दावतें होती थी ना, अक्सर उनमें ऐसा होता था कि मैं पकोड़े हैं या समोसे हैं या जो भी फ्राइड आइटम्स मैंने बनाए हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा बना देती थी। और अक्सर क्या होता था कि जो है ना वो वेस्ट हो जाती थी, यूज़ नहीं होती थी, बहुत सारी बच जाती थी। और आपको पता ही है कि नेक्स्ट डे तक अगर हम इनको स्टोर करते हैं ना, हमने समोसे जो हैं कोई बच गए हैं वो नेक्स्ट डे के लिए रख दिए हैं या पकोड़े रख दिए हैं, तो नेक्स्ट डे जब उनको गर्म करते हैं तो आप सबको पता है कि उनका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, वो नहीं खाए जाते। तो या तो वो फिर फ्रिज में कुछ टाइम पड़े रहते हैं और एट द एंड हमें उनको वेस्ट ही करना होता है, हम उनको फेंक देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप चीज़ जो है ना बनाया ही इतनी करें कि उसी टाइम पे वो चीज़ यूज़ हो जाए। जैसे पकोड़े भी मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 प्लेट्स बनाई थी और हार्डली जो है ना 5 से 6 पकोड़े जो थे बने थे। इसी तरीके से मैंने जो चना चाट बनाई थी उसका सिर्फ 1 बाउल बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि सब ने बस थोड़ी थोड़ी सी टेस्ट ही करनी है। और यकीन करें कि सिर्फ एक छोटी प्लेट जो थी ना वो भी वो चना चाट की बची थी और वो भी वेस्ट नहीं हुई थी, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि रात को 9-10 बजे हमें भूख दोबारा से जो है ना हल्की हल्की सी फील होना शुरू हो जाती है। तो वो जो थोड़ी सी चना चाट और 5-6 पकोड़े बचे थे ना, वो 9-10 बजे हमने खा लिए थे। तो इसके अलावा कोई भी एक भी चीज़ जो थी ना मेरी दावत में नहीं बची थी, ना ही बिल्कुल कोई भी चीज़ वेस्ट हुई थी। देखें, आप जब भी इस तरीके की दावतें वगैरह करते हैं या डेली भी आप कोई चीज़ें बनाते हैं, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक नेमत मिली हुई है और इसकी किसी भी तरह से बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास तो सुबह के टाइम जो है खाने को होता है, लेकिन शाम को जो है उनका दस्तरखान बिल्कुल खाली होता है। तो अगर अल्लाह ने हमें जो है ये नेमत दी हुई है, अल्लाह ने हमें इस नेमत से नवाजा हुआ है कि हमारे इफ्तार के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह जो दस्तरखान है भरे हुए होते हैं, तो आप इन नेमतों का जो है ना बहुत ज़्यादा कदर किया करें, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वेस्ट ना हो, आपको उनको फेंकना ना पड़े। जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो एक तो आपका बजट भी मैनेज रहता है और बरकत भी आपके रिस्क में बहुत रहती है। अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपके रिस्क में बरकत रहे, तो जितनी आपको ज़रूरत होती है ना उतनी ही चीज़ बनाया करें और उसको जो है ना बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के साथ और बहुत ज़्यादा कदर के साथ इस्तेमाल किया करें, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता। हो सकता है कि आज अल्लाह ने आपको ये नेमत दी हुई है, नेक्स्ट डे जो है ना कुछ पता नहीं है कि आपके पास ये होगी या नहीं होगी। अच्छा जी, तो बस आज जो दावत थी उससे मैंने यही लेसन लर्न किया है कि दावत जो है ना उसका महंगा होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि दावत के लिए एक तो आपकी स्मार्ट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, दूसरा जो है ना आपकी क्वांटिटी कंट्रोल होनी चाहिए और आपको रिस्क की कदर करना आना चाहिए, ठीक है। और हमेशा जो है अपनी मंथली ग्रॉसरी को इस तरीके से प्लान करें कि आपकी जो भी एक्स्ट्रा ख़र्चे हैं, कोई एक्स्ट्रा दावत बीच में आ जाती है या कोई सडनली गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, वो सारे इसी के अंदर मैनेज हो जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपको कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा दावत, एक्स्ट्रा ख़र्चा जो है वो नहीं करना पड़ेगा। हम जब भी दावत का सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो हम यही सोचकर अक्सर जो है ना दावतें कैंसिल कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, हमारा बजट जो है आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से स्मार्ट प्लानिंग करेंगे ना, जिस तरीके से मैंने किया है, और ग्रॉसरी को आप मंथली बेसिस पे इसी तरीके से मैनेज करेंगे और साथ ही साथ क्वांटिटी को भी कंट्रोल करेंगे, तो इंशाल्लाह दावत कभी भी आपको मेरी तरह बोझ नहीं लगा करेगी। बस थोड़ा सा आपने प्लानिंग करनी है, थोड़ा सा सिस्टम बनाना है, तो आपका जो ये स्ट्रेस है ना खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत स्ट्रेस फ्री होकर सुकून के साथ बग़ैर ख़र्चे के और जो है ना बहुत अच्छी तरीके से एक दावत होस्ट कर सकते हैं। तो बस आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने ये छोटे छोटे सी प्लानिंग्स और छोटी छोटी सी टिप्स डिस्कस करनी थी। तो आपको मेरी ये प्लानिंग और टिप्स कैसी लगी हैं और आप अपनी दावत को किस तरीके से मैनेज करते हैं, इस चीज़ का फ़ीडबैक आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी शेयर करना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नया व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।